हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे, सर मुझे पाचन तंत्र पढ़ा दीजिए। तो हमने दोस्तों हाई स्कूल के लिए पूरा सिलेबस बिल्कुल एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है। मैथ में हमने उसमें आपको सारे टॉपिक बाय टॉपिक यानी चैप्टर बाय चैप्टर अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने साइंस में पहली वीडियो फिजिक्स की बनाई थी। तो फिजिक्स की जब वीडियो बनाई थी तो हमने उसमें अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के सारे वीडियो बना दिए थे। अवतल और लेंस और दर्पण के सारे वीडियो बना दिए थे। तो दोस्तों अब कमेंट आया है कि सर आप एक चैप्टर पोषण का बता दीजिए यानी बायोलॉजी में। तो अगर दोस्तों बायोलॉजी की हम लोग बात करने वाले हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। देखिएगा, अगर आप हाई स्कूल के, हम अकॉर्डिंग टू हाई स्कूल के लेवल के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, अगर आपको पढ़ना है, आपको क्या पाचन तंत्र, क्या पढ़ना है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप पाचन तंत्र की बात करने वाले हैं तो पाचन तंत्र क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। तो देखिएगा, पाचन तंत्र का मतलब होता है यदि हम कुछ खाते हैं, कुछ खाने से लेके मुंह से लेके क्या होता है बाहर निकालने तक जो सारी क्रिया होती है वो पाचन तंत्र के अंतर्गत आती है। तो ये हुआ अपना पाचन तंत्र। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए हुए हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग, यानी हम ये नहीं है कि 3D फिगर लाए और आपको दिखा दिए, ऐसा नहीं होता। हम लोग बिल्कुल अच्छे से अपने हाथ से बनाने वाले हैं। दोस्तों आप भी प्रयास करिएगा, बोर्ड पेपर में आता है, ये पिछली बार पेपर में आया था। तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मेरे अकॉर्डिंग बनाने वाले हैं तो आप पेपर में भी बहुत अच्छा कर पा सकते हैं। बिना देरी किए हुए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पाचन तंत्र बनाने वाले हैं। देखिएगा, आपके स्क्रीन पे राइट करते हैं। अगर पाचन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र अगर हम लोग बनाएंगे, देखिएगा इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर स्लाइड करते हैं। पाचन तंत्र क्या करने वाले हैं? पाचन तंत्र बनाने वाले हैं। देखिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं मुख। क्या बनाते हैं? मुख। देखिएगा ये अपना क्या हो गया? ये अपना मुख हो गया, ठीक है। ये अपना क्या हो गया? ये अपना मुख हो गया, ठीक। ये अपना मुख हो गया। आगे देखते हैं, मुख के बाद ये क्या बन गया? ये अपना हाथ के साथ साथ बन गया, ठीक है। ये अपना पूरा का पूरा पार्ट ड्रा हो गया। देखिएगा थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, पूरा अच्छे से बनाइएगा। दोनों पार्ट हो गए। अब हम इस दोनों पार्ट में सारी चीजें आपको दिखाने वाले हैं। देखिएगा ये फिगर बन गया, ठीक। अगर आप इसमें से दिखाना चाहते हैं नाक, ऊपर वाली नली क्या है? ये क्या है? ये आपका है नाक। नाक। आगे देखने वाले हैं, इसके नीचे जस्ट नीचे क्या होता है? मुख, यानी मुख होता है। अगर आप नाक और मुख की बात करने वाले हैं, मुख की बात करने वाले हैं, तो इसमें देखिएगा थोड़ा सा नाक से क्या आती है? नाक को हम लोग बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। श्वास नली क्या होती है? श्वास नली पीछे से आती है, ठीक है। अगर आप श्वास नली पीछे से आती है तो यहीं से क्या आती है? अपनी आती है मुख वाली नली, ठीक है। श्वास नली और मुख नली, श्वास नली और मुख नली जहां दोनों पे मिलते हैं, अगर दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? यहां पे एक यौला आकार का लटकता रहता है। क्या? यौला, यानी जो हम लोग खाते हैं, खाने के बाद जो यहाँ अटक जाता है ना, कभी कभी होता है ना, आपको क्या आ जाती है? हिचकी आ जाती है। अगर हिचकी आ रही तो समझ जाना ये यौला आपको जाना कहाँ था? श्वास नली वाला। ये ऊपर वाला होता है, पीछे वाला क्या होता है? श्वास नली। आगे वाला क्या होता है? मुख, यानी भोजन जाता है। अगर आप इसकी बात करने वाले हैं, यहाँ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यौला। और यौला जाता है, ये कहाँ चला जाता है? ये अपना चला जाता है आमाशय में। मुख वाली नली किस में चली जाती है? अगर आप बात करने वाले हैं तो आमाशय में। क्या किस में चली जाती है? आमाशय में। अगर ये आमाशय में चली गई तो आमाशय के बाद जाने के बाद ये कहाँ जाती है? आमाशय में जाने के बाद ये चली जाती है छोटी आंत में। किस में चली जाती है? छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी आंत में चली जाती है, ठीक है। अगर आप छोटी आंत की बात करने वाले हैं, देखिएगा ये छोटी आंत की बात करने वाले हैं, और ये होता है पीछे वाली नली। जो पीछे वाली नली, हम इसको व्हाइट से दिखा दे रहे हैं। पीछे वाली नली को किससे दिखा रहे हैं? पीछे वाली नली को हम लोग व्हाइट से दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग पीछे वाली नली को व्हाइट से दिखा रहे हैं तो देखिएगा ये पीछे वाली नली क्या है? श्वास नली है, ठीक है। कौन सी नली है? श्वास नली। श्वास नली किस में जाती है? श्वास नली जाती है अपनी फेफड़े में। किस में जाती है? फेफड़े में। तो अगर पूछा जाएगा फेफड़े कितने होते, तो फेफड़े अपने 2 होते, ठीक है। कितने होते फेफड़े? 2 होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, ये क्या है? अभी हम लोग इसका नाम सारा लिखने वाले हैं, ठीक है। अगर देखते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर जूम करते हैं। क्या करते हैं? इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर जूम करते हैं। अगर हम लोग इसको जूम करेंगे, देखिएगा ये आ गया अपना पाचन तंत्र। ये इसको हटा दे रहे हैं, अभी हटा दे रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं? इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको पाचन तंत्र हम लोग हेडिंग साइड में डाल ले रहे हैं, ठीक। यहाँ पे ये पड़ा हुआ है पाचन तंत्र। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको एक बार हम लोग अच्छा से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये चला गया आपका, देखिएगा ये आ गया अपना पाचन तंत्र का। ये फिगर जैसे हमने ये पूरा सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें आपको सारी चीजें हम बताने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं
पाचन तंत्र। देखिएगा अगर ये बन रहा है, ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या बताए थे, ये बताए थे अभी हम लोग का क्या हो गया था, ये छोटी आंत हो गया था, ठीक है, ये क्या है, ये छोटी आंत हो गया। ये जो रस्सी टाइप का होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं छोटी आंत, ठीक है। अब छोटी आंत जाता है तो ये क्या होता है, ये गुदादार से होती, ये बाहर से होता हुआ ये जो खींच रहे हैं, अब ये क्या खींच रहे हैं हम लोग खींच रहे हैं बड़ी आंत। क्या खींच रहे हैं हम लोग खींच रहे हैं बड़ी आंत। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा थोड़ा सा फिगर बना ले तो फिर हम आपको बहुत अच्छे से सारे नाम हम इसको आपको बताने वाले हैं, ठीक है, कोई टेंशन लेने का नहीं। देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बड़ी आंत। कौन सी आंत, ये आपकी हम लोग बड़ी आंत बना रहे हैं, ठीक है, आपकी बड़ी आंत बना रहे हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसका नाम राइट करने वाले हैं, ठीक है। क्या राइट करने वाले हैं, इसका नाम राइट करने वाले हैं। देखिएगा ये थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छे से बना लेते हैं। ये आपका हम लोग अपने हाथ से बनाने वाले हैं, ठीक है, हम लोग अपने हाथ से बनाने वाले हैं। कोई ये नहीं है कि हमने 3D फिगर लिया और उसको बता दिया, तो ये नहीं होता है, ठीक है। अगर आप इसको बनाएंगे तो कैसे इसमें सारे नाम आपको डिफाइन करना है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले एक एक नाम 1 बाय 1 हम लोग राइट करने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहले नाक हो गया, मुख हो गया। नाक से क्या होता है, नाक से हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। और मुख से क्या होता है, मुख से हम लोग खाना खाते हैं। जैसे ही हम लोग मुख से खाना खाए, नाक से आए, तो ये किस में आता है, नासा मार्ग में, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नासा मार्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आप बात करने वाले हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं, ठीक, ग्रसनी। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, ठीक है, ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता, ग्रसनी। और इसके जस्ट नीचे जो आता है इसे हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं, ग्रास नली। ग्रसनी और ग्रास नली का काम है, देखिए ग्रसनी और ग्रास नली का काम होता है नाक से ली गई सांस को किसमें, फेफड़े में पहुंचाना, और भोजन को आमाशय में पहुंचाना, ये काम होता है, ठीक, ग्रसनी और ग्रास नली का। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। तो दोस्तों अगर पूछा जाएगा मुख में भोजन का पाचन होता है, तो मुख में भोजन का पाचन होता है। आगे हम लोग अगर चलेंगे, देखते हैं इसके आगे थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप बात करेंगे तो देखिएगा जहां पहुंच गए, इसके बाद ये क्या है अपना, ये है अपना फेफड़ा। क्या है ये अपना, फेफड़ा। तो हम लोग बात करने वाले हैं फेफड़े की, ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, फेफड़ा। आगे ये बात करने वाले हैं, ये आपका क्या है, ये आपका आमाशय है। क्या है, आमाशय। अगर आप बात करने वाले हैं, आमाशय को स्टमक बोलते हैं। आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, अगर आप एंजाइम की बात करने वाले हैं तो आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, HCl। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे, इसके बाद जस्ट आता है, ये अपना क्या हो जाता है, ये अपना हो जाता है छोटी आंत। ये क्या हो जाता है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम बात करते हैं छोटी आंत की, ठीक है, छोटी आंत की, अगर आप छोटी आंत की बात करने वाले हैं तो छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं, छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। आइए दोस्तों हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। एक होता है ग्रहणी, क्या होता है, ग्रहणी। एक होता है मध्यांत्र, और दूसरा होता है शेषांत। ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत, ये अपना हो गया क्या, ये अपना हो गया छोटी आंत के पार्ट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बड़ी आंत में। किसमें चलते हैं हम लोग, बड़ी आंत के। अगर आप बड़ी आंत की बात करने वाले हैं तो यहां से शुरू हो जाता है बड़ी आंत। अगर आप यहां से शुरू होके जाएंगे यहां तक तो कौन सा, बड़ी आंत होता है। तो हम लोग इसमें देखते हैं, ये बड़ी आंत के हम लोग पार्ट लिखने वाले हैं, बड़ी आंत लिखेंगे। अब बड़ी आंत के कितने पार्ट होते हैं, तो बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते, ठीक है, बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं। अगर बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहला 1 नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा ग्रहणी, मध्यांत, शेषांत्र। इसमें होता है सीकम, वृहदांत्र, सीकम, वृहदांत्र, और लास्ट होता है मलाशय। क्या होता है, मलाशय। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने भोजन खाया, मलाशय। अब मलाशय यहाँ तक आ गया तो लास्ट में जहाँ से हम लोग भोजन का निष्कारण करते हैं, मतलब कि जहाँ से भोजन खराब हो जाता है, इन्वेस्ट मटेरियल को हम लोग बाहर निकालते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एनस, या इसी को हम लोग बोलते हैं गुदा द्वार। क्या बोलते हैं, गुदा द्वार, ठीक है। ये हो गया। तो आपका ये था पाचन तंत्र। अब हम इसमें थोड़ा सा लिखने वाले हैं, एक बार फिर से रिकॉल करते देखिएगा। सबसे पहले नाक से हमने क्या लिया, श्वास लिया। मुख से हमने क्या लिया, खाना। ये जो यहां से ये होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यौला। क्या बोलते हैं, यौला। इसका काम होता है, यौला का कार्य आपसे जैसे पूछा जाएगा कि यौला का क्या कार्य होता है, तो आपने देखा होगा कभी, यदि आप खाना खा रहे होंगे और पानी पी लिए, और तो क्या होता है, नाक से निकल आता है पानी। जब नाक से निकलता है तो ये क्या होता है, ये कंफ्यूज हो जाता है। हमको जो एयर था उसको फेफड़े में ले जाना है कि आमाशय में ले जाना है, तो कंफ्यूज होने के कारण जो हवा आ रही थी वो आमाशय में चली गई। जैसे ही आमाशय में गई तो क्या कर दिया, हुचकी दे दिया। तो हचकी दे दिया तो हम लोग को बाहर सब निकल आता है, तो नाक के द्वारा वो बाहर आ
जाता है। अब देखिएगा जैसे भोजन आमाशय में आ गया, आमाशय के बाद क्या होता है, आमाशय में HCl एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो 70% भोजन का पाचन आमाशय में हो जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भोजन का पाचन सबसे ज्यादा सर्वाधिक कहां होता है, तो भोजन का पाचन सर्वाधिक छोटी आंत में होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि छोटी आंत में कहां होता है, तो छोटी आंत में कहां होता है, ग्रहणी में होता है। छोटी आंत के किस में होता है, ग्रहणी में होता है, ठीक है। अगर आप ये बात करने वाले हैं, मध्यांत हो गया और शेषांत हो गया। अब हम लोग करते हैं, चलते हैं जैसे बड़ी आंत। अब हम लोगों में जैसे होता है ना, छोटी आंत सबसे ज्यादा पाई जाती है, बड़ी आंत का कार्य कहां होता है। अगर आप बड़ी आंत की बात करने वाले हैं, तो बड़ी आंत में जो भूसा वगैरह खाते हैं ना, जो जानवर होते हैं, उसमें बड़ी आंत का बहुत अच्छा रोल होता है, ठीक है। बड़ी आंत में होता है सीकम, आगे होता है बृहदांत, अगला होता है मलाशय। अगर इसकी बात करने वाले हैं तो देखिएगा दोस्तों, आपके स्क्रीन पे हम लोग ये राइट कर रहे हैं। ये था आपका क्या, पाचन तंत्र। क्या था ये, पाचन तंत्र। हमने आपको क्या पढ़ा दिया, पाचन तंत्र क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों ये थी आपकी पाचन तंत्र वाली वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों पाचन तंत्र के बाद। अब हम लोग इसके एक एक पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। मुख पढ़ेंगे, मुख में लार क्या होता है, दांत पढ़ेंगे, दांत होता है क्या होता है, दांत के कितने प्रकार होते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले ग्रसनी क्या होती है, ग्रासनली क्या होती है। हमने अभी आपको ओवरव्यू दिखा दिया। अगर आप खाना खाएंगे तो कहां कहां से होके जाएगा, खाना खाने के बाद कहां जाएगा, मुख में, मुख के बाद कहां जाएगा, आमाशय में, आमाशय के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत होते हुए गुदा द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। ये था अपना पाचन तंत्र। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।